हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एससी फिनसर्व लिमिटेड के जो Q&A 527 का जो नंबर आया हुआ है और जो भी कॉल में जो डिटेल डिस्कस हुआ उसके बारे में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू द डिटेल हम लोग उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं कि एससी फिनसर्व करता क्या है। ओके, सो एससी फिनसर्व बेसिकली एक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कंपनी है। इसका मतलब क्या है कि लेट से इसको ऐसे समझते हैं कि एपीएल अपोलो जो कि स्टील मैन्युफैक्चर करती है उसके उससे कोई सप्लायर सामान डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेता है, उससे फिर देन डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कौन ये सप्लायर सामान लेता है, राइट। उसके बाद कौन लेता है, उसके बाद लेट से कंस्ट्रक्शन कंपनी लेती है, उसके बाद वो कस्टमर को सेल होता है, राइट। जब वो बिल्डिंग वगैरह बन के, ऐसे आप समझो, ठीक है। नाउ अभी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर एपीएल अपोलो से मटेरियल लेना है और उसको 1 करोड़ का ले सकता है। बट उसको उसको लेना है, लेट से कि वो 2 करोड़ का लेना चाहता है, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर इस तरह के ऐसी फीचर आता है, ठीक है। और इसका उल्टा भी है कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर को सामान देता है, बट अभी तो सप्लायर आगे बेचेगा फिर वो पैसे देगा, राइट। तो बीच में जो ये गैप रहता है, यहाँ पर भी ये एच डी फाइनेंस करता है। तो इस तरह से जो सप्लाई चेन है यहाँ पर जो फाइनेंसिंग का काम है दो जो एच डी करता है, ठीक है। और ये प्योरली बी कंपनी है। बी भी मतलब एनबीएफसी है, ठीक है। अभी हम लोग इसका बात करते हैं कि जो Q1 FY 27 का जो जो नंबर आया हुआ है, मतलब इन्होंने बोला कि लोन बुक का जो ग्रोथ है वो हमारा 16% क्यू हुआ है और 82% YoY हुआ है लोन बुक का ग्रोथ। और जो करेंट लोन बुक का नंबर उन्होंने बोला वो 4552 करोड़ का लोन बुक है उनका। और आई थिंक लास्ट क्वार्टर में दैट वाज अराउंड 4000 करोड़ के आसपास का लोन बुक था, ठीक है। और आगे चल के और दूसरे नंबर जैसे पैट का ग्रोथ 27% वाई हुआ है। और जो करेंट नेटवर्थ है दैट इज अराउंड 1339 करोड़ का है और दैट इज ग्रोन बाई 48%। करेंट लेवरेज है दैट इज अराउंड 2.2x का लेवरेज है। और कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो दैट दे टोल्ड कि 32% के आसपास है। आर ओ इज 5.1% है। आर ओ सॉरी आर ओ इज 5.1% है। आर ओ इज 14% है। एंड एनपीए नील है, ठीक है। नाउ जो इनका आर है वो आई थिंक पिछले मतलब 12% से इन्होंने 14% किया है और आगे बोल रहे हैं कि हम लोग 14 से 16 लेके जाएंगे। एक से मतलब 2 से 3 साल में हम लोग 14 से 16 लेके जाएंगे। और कैसे लेके जाएंगे, दे विल बी मेंटेनिंग दिस जो आर का नंबर है, मतलब 5% के आसपास दे आर सेइंग कि हम लोग मेंटेन करेंगे। बट हम लोग अपना जो लेवरेज है जो कि 2x के आसपास है उसको बढ़ा के 3x कर देंगे, करना चाहते हैं मतलब। सो उससे क्या होगा कि हमारा जो आर का नंबर है वो 14 से 16% के आसपास हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द नेक्स्ट दो साल का वो दे आर सेइंग कि हम लोग 2 साल में वो करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ करंट जो FY 27 आ रहा है उसके लिए दे हैव विजिबिलिटी टू अचीव 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दे हैव द विजिबिलिटी टू अचीव दैट वन। अभी जो Q1 FY 27 आया है उसमें दे हैव हाइएस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट वाज अराउंड 72% का है। और दैट इज ऑल्सो ग्रोन बाय 27% क्यू पे, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 27% बढ़ा है। और अभी नंबर इज 72 करोड़ का है। और आगे बोल रहे हैं कि हम लोग का जो FY 27 जाएगा उसमें 300 करोड़ के आसपास का हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर लेंगे। और आई थिंक 225 करोड़ के आसपास का हम लोग पैट कर लेंगे, ठीक है। और जो लोन बुक है, जो अभी का करंट लोन बुक का नंबर हमने बात की थी, राइट, 4452 करोड़ है, वो अराउंड 5500 करोड़ के आसपास हो जाएगा FY 27 में। और बाई FY 30 दे आर सेइंग कि हम लोग FY 30 तक मतलब जो लोन बुक को 10,000 करोड़ के आसपास लेके जाएंगे, ठीक है। और जो ग्रोथ रेट दे आर सेइंग कि 25 से 30% का हम लोग लोन बुक का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी 30 से 35% का हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी का कैगर में मतलब ईयर ऑन ईयर टारगेट कर रहे हैं कि उस रेट से हम लोग ग्रो करेंगे। और FY 30 तक हम लोग लोन बुक को 10,000 करोड़ के आसपास लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये उनका लॉन्ग टर्म का हो गया कि नेक्स्ट जो 3 से 4 साल में क्या करने वाला है, क्या करने वाले हैं। और जो शॉर्ट टर्म में हमने बात की, राइट। तो ये सब नंबर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं ये अपने को आगे ट्रैक करते जाना है। जो आगे के नंबर्स आएंगे उसमें अपने को ट्रैक करते जाना है कि बिजनेस का डायरेक्शन सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज वी शुड बी डूइंग एज ए इन्वेस्टर। नाउ विल आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि जो नई नई चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की है। तो सो ये प्योरली पहले तो चैनल फाइनेंसिंग करते हैं, राइट। नाउ दे ऑल्सो स्टार्टेड विद फैक्टरिंग एंड TREDS, ठीक है। अभी फैक्टरिंग को हम लोग सिंपल अगर समझना चाहते हैं, सो फैक्टरिंग इज अगेन यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड
इनवॉइसेस। सो लेट्स से आपने किसी को सामान दिया, बट वो अपने को बोल रहा है कि 90 डेज तक पैसे पेमेंट पेमेंट कर, B2B की बात करें, ठीक है। एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को सामान दिया, बट वो लोग 90 डे का टाइम दे रहे हैं या 60 डे का टाइम दे रहे हैं, बट उतने दिन तक इनको कैश की ज़रूरत है। सो दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग की जो इनवाइस है दे विल टेक, लेट्स से 30 या 100 करोड़, सॉरी लेट्स से 50 लाख का इनवाइस है, ओके। सो दे विल टेक दैट इनवाइस एंड उसके अगेंस्ट, लेट्स से 50 के अगेंस्ट आपको 48 लाख रुपए आपको फाइनेंस कर देंगे। और जब वो इनवाइस, जब ये जब वो पैसा आएगा तो ये जो 2 लाख होगा दैट विल बी सॉर्ट ऑफ द फी और प्रॉफिट यू कैन थिंक अबाउट। अनदर इज दिस टी ई sorry TREDS। so this is basically trade receivable discounting system, ठीक है, that is by RBI। so you can think about कि सबने भी बात की राइट फैक्टरिंग का, बट फैक्टरिंग इज कि ये SG फिनसर्व किसी एक बिजनेस के साथ डायरेक्ट 1-to-1 कर रहा है, राइट। और दिस थिंग इज TREDS में क्या होता है कि यू विल अपलोड योर इनवाइसेस, जो अप्रूव्ड इनवाइसेस है, और उसके अगेंस्ट जो इस तरह के NBFCs है जो काम करती है, वो उसके अगेंस्ट बेट करेगी कि कोई बोलेगा कि हम लोग 48 करोड़ देंगे, सॉरी 50 लाख का लेट से इनवाइस है, हम लोग 48 लाख देंगे, कोई बोलेगा 49 लाख देंगे, एंड यू विल एबल टू चूज कि बेस्ट कौन सा है, और उससे आप अप्रूवल लेके अपना काम आगे कर सकते हो। सो दिस इज द बाई RBI, ठीक है। देन दे ऑल्सो आगे चल के दे वांट टू गो इन द लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दे वांट टू स्टार्ट, देन दे वांट टू डू दिस डिजिटल लेंडिंग, मतलब डिजिटली यू कैन गेट द अप्रूवल्स ऑन द लोन, ठीक है। then they also want to start with the insurance broking, and they also want to do this जो ट्रेड होते हैं राइट, मतलब जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है, दैट इज ऑल्सो B2B चैनल, one of the channel, right? So they also want to do the financing of that channel using the gift city, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट्स हैं। लेट मी सी कि कुछ मिस किया क्या मैंने। I think yeah. So one more thing that we should be tracking कि what they are saying कि जो अभी करंट जो ग्रोथ रेट आया है, प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ रेट आया है, या लोन बुक का ग्रोथ रेट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लोन बुक का हमने बात किया राइट, कि अभी का जो लोन बुक का ग्रोथ है 16%। सो व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि आगे चल के अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर टारगेट करना चाहते हो तो 15 से 16% का ही हमारा टारगेट रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन बुक ग्रो करने का। और प्रॉफिटेबिलिटी का हमारा टारगेट रहेगा 8 से 10% के आसपास हम लोग ग्रोथ का टारगेट करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, ठीक है। और बाकी तो नंबर हमने बात किया राइट। सो लेट मी नो अगर इस बिजनेस के अगेंस्ट आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट में ऐड करो, एंड किसी दूसरे बिजनेस का भी अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में ऐड करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।